रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहतु ला रूहि नबी हाथों को उठाइए दुआ के लिए। नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबैनिमा मददे मागदाइम तो सुल्तान दो आलम हस्ती हस्तो दारिम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेरी के साथ बतुफ़ैल मज़हरी होकर अमर इत्तेफ़ाक़। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब अर्रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माइ व तुराब व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसीलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुन सुरहु अताब अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिन जिन लोगों को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और जी लगाइए, बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। ये राल हक का मुज़दा है वो जलवा बार होता है। ये राल हक का मुज़दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और दरूद पाक की नजर पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। हज़रात, लफ्ज़ों के पेड़ों से गुफ्तगू के दाने निकालना जिस नकीब का फ़न है उसका नाम है हज़रत मौलाना हसन रज़ा अतहर। बड़े शायर हैं, बड़े नक़ाद हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं एक नात शरीफ आप लोगों के सामने पेश करूँ। तरन्नुम में नहीं पढ़ता हूँ, तहत में पढ़ूँगा, सुनिएगा ना। हाँ, क्योंकि मेयारी शायर है इसलिए मेयारी कलाम पेश कर रहा हूँ। सुनिए और बहुत बड़ा रिस्क लिया है मैंने कि आपके दरमियान में उर्दू में शेर पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। मतलब सुने अहले स्टेज और आप हजरात के, अमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है। अमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है। हयाते शाहे ओमम दास्तान थोड़ी है। हयाते शाहे ओमम दास्तान थोड़ी है। और यहाँ से आप लोग शामिल हो जाएं कि अजान आज भी होती है सहने काबा में। अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। हौसला बढ़ाइएगा, मैं एक बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक।
जरा सा हौसला बढ़ाइए तब मैं यकीन के साथ दूसरा मिसरा पढ़ूं। क्या कहने पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक, ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है, ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। और एक शेर और सुन लीजिए कि नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में। अरे जिंदाबाद। नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में। मैं फिर मिसरा पढ़ रहा हूं। नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है, हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। और एक शेर और याद आ गया, अगर इजाजत हो तो उसे भी सुना दें। ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल, ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल, हमारे मुंह में कोई इत्रदान थोड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल, हमारे मुंह में कोई इत्रदान थोड़ी है। और जिंदगी के साथ सुनिए, दुआ कीजिए कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं, कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। हाँ, शायद पहली बार मैं इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूं और बहुत लहराती हुई लच्छेदार गुफ्तगू मैंने आजकल छोड़ दिया है। मैं ज़रूरतों के तहत गुफ्तगू करने का कायल हो गया हूँ। कोशिश करूंगा कहीं से भी मेरे लहजे की कोई कड़ी टूटे नहीं। हर कड़ी आपकी समातों की दहलीज पर जाकर जंजीरे असीर की तरह नहीं, जंजीरे फातेह की तरह आवाज दे। समझे? बस जी लगाइएगा। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बहुत आसानी के साथ जरा तमहीद 2-4 मिनट आप बर्दाश्त कर लीजिए। हर दाढ़ी टोपी वाले का इस बात का इकरार है कि मैं मोमिन हूं, मैं ईमान वाला हूं। कोई दाढ़ी टोपी वाला चाहे जिस मसलक का हो, जिस नजरिए का हो, वो कह नहीं सकता कि हम बेईमान हैं। सबका दावा है कि हम ईमान वाले हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ईमान वाला है कौन? अल्लामा हसन रजा अतर साहब तकरीबन लफ्ज़ आमनू कुरान में 950 जगह पर आया। क्या कहने, सुनिए हज़रात। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, जहां जाओ उसका दावा कि हम ईमान वाला। मैं रोने लगा, कुरान को मुखातब करके मैं रोने लगा। पूछा, ए कुरान, सारी दुनिया घूम गया, हर इंसान का दावा है कि हम ईमान वाले, मगर समझ में नहीं आता कि असली ईमान वाला कौन? कुरान ने कहा, जिस आमनू से तू ईमान वाला निकाल रहा है, उसी आमनू से पूछ के ईमान वाला कौन है। मैंने बगौर लफ्ज़ आमनू को देखा। ये तमहीदी गुफ्तगू है मेरी, बहुत गौर से देखा। मैंने कहा, आमनू, तुमको तो बचपन से देख रहा हूं, 4 साल की उम्र से तुम्हें देख रहा हूं, इतने दिनों तक देखता रहा, अब तक तू समझ में नहीं आया। तो लफ्ज़ आमनू ने कहा, मौलाना मुझे जरा अलग अलग करो कि मैं कितने हुरूफ से बना हूं। जब मैंने अलग अलग किया तो पता चला ये 4 हुरूफ का मजमुआ है लफ्ज़ आमनू। पहला हर्फ अलिफ, दूसरा मीम, तीसरा नून, चौथा वाव। हमने कहा 4 हर्फ का तो मजमुआ है। का ईमान के सब्जेक्ट में ये चारों सब्जेक्ट लाजमी है, कंपलसरी है। ईमान वाला बनना है तो इन चारों सब्जेक्टों में पास होना जरूरी है। हमने कहा क्या मतलब? का अलिफ से पूछो कि अलिफ किसको ईमान वाला कह रहा है। तवज्जो दें आप,
मैंने पहले ही कहा कि तमीदी गुफ्तगू कर रहा हूं। ए अलिफ, मैं ईमान वाला कब बनूंगा? हरफे अलिफ ने कहा, ए इंसान, अल्लाह को जुमला सिफाते जमालिया जलालिया के साथ वहदहू ला शरीक मान लो, ईमान वाले हो जाओगे। मैंने कहा मैंने मान लिया, तमाम कुदरते कामिला के साथ उसे खुदा वहदहू ला शरीक मान लिया, क्या मैं ईमान वाला हो गया? का एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, दूसरे हर्फ से पूछ। मैंने कहा ए मीम, तेरा मुतालबा क्या है? मीम ने कहा कि अगर पहले सब्जेक्ट में पास है तो मेरा मुतालबा है कि ईमान वाला बनना है तो बगैर किसी नुक्ता चीनी के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानना होगा। सुभान अल्लाह बोलिएगा। मैंने कहा ए मीम, चलो मदनी सरकार को मैंने मान लिया, मोजज़ात का इकरार, अखलाकियात का इकरार, उनके खलबत के नूरानी लम्हों का इकरार, उनकी जलवत के पाकीज़ा लम्हों का इकरार, क्या मैं मोमिन हो गया? का दो सब्जेक्ट में पास हुआ, तीसरे से पूछ। मैंने कहा ए नून, तेरा क्या मुतालबा? नून ने कहा कि अगर ईमान वाला बनना है तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल को मानने से तो ईमान वाला नहीं होगा। नून का मुतालबा है कि अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा, अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा। मैंने जोश में आकर कहा है नून, चलो आदम की आदमियत का इकरार है, नूह की नजाबत का इकरार है, सुलेमान की हुकूमत का इकरार है, यूसुफ के हुस्न तमकनत का इकरार है, इब्राहिम की खुल्लत का इकरार है, और चलो हारून के खिताब का इकरार है, मूसा के जलाल का इकरार है, ईसा के जमाल का इकरार है। क्या मैं मोमिन हो गया, ईमान वाला हो गया? बोला 3 सब्जेक्ट में पास हुआ है, चौथा सब्जेक्ट कंपलसरी है। हमने कहा ए वाओ, तेरा क्या मुतालबा है? का वाओ का मुतालबा है कि अल्लाह के वलियों को भी मानना होगा। साफ पता चल गया कि जिस जमात में अल्लाह के वली का तसव्वुर है वो जमात ईमान वाली है, और जहां अल्लाह का वली नहीं है वो जमात ईमान वाली हो ही नहीं। नारे तकबीर, सब लोग आवाज बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से खलीफे आला हजरत। और आज हम जिस उर्स में बैठे हैं उसका नाम ही यकीन है। क्या कहने? जिस उर्स में बैठे हैं उसका नाम ही यकीन है, और यकीन हमारा नहीं, आपका नहीं, आला हजरत के यकीन का नाम है। सुभान अल्लाह कहिए ना, आला हजरत के यकीन का नाम है। हाँ, मुझको गर्म कर दीजिए, फिर जितनी तकरीर सुनना हो सुन लीजिएगा। हाँ, मैं आपको देख के तकरीर करता हूं, मेरे पास कोई कैसेट उसीट नहीं है कि मैं बजा के निकल जाऊंगा। वली हर दौर में नबी के मोजज़ात पर दलील बनकर आया, हर दौर में। आला हजरत कौन? आला हजरत कैसे? आला हजरत जरा जी लगाइएगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। थोड़ी देर की गुफ्तगू, हजरत आ जाएंगे, फिर मैं सिमट जाऊंगा। थोड़ी देर की गुफ्तगू। कौन आला हजरत? आला हजरत की पैदाइश से 275 साल पहले, सुनिए हजरत, गौर से सुनिए, 275 साल पहले इसी हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग हजरत शेख अहमद कादरी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के तलबा को दरसे बुखारी दे रहे हैं। 175 साल पहले, 275 नहीं, 175 साल पहले पैदाइश से दरसे बुखारी देते देते इल्मे गैबे मुस्तफा पे एक हदीस आ गई, इल्मे गैबे नबी पे तकरीर कर रहे हैं। अचानक तकरीर करते 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 खामोश हो गए, रिक्कत तारी हुई, बेहोश हो गए, जमीन पे लेट गए। आंख खुली थोड़ी देर के बाद तो जारो कतार रो रहे हैं। इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि कोई इंतहा नहीं। तलबा परेशान, खानकाह के लोग परेशान, मुरीदीन परेशान। सरकार को हुआ क्या? थोड़ी देर के बाद फिर गुनूदगी तारी हुई, फिर बेहोश हो, फिर तलबा ने होश में लाया, और जब ये होश में आए तब मुस्कुरा रहे हैं और कह लगा रहे हैं। बोला क्या हुआ? का जिस गम में मैं रो रहा था उस गम का इलाज मिल गया। का क्या हुआ? काम मैं इल्मे गैबे नबी पे गुफ्तगू कर रहा था तो मेरे दिल में यही लिखा आया, कहे शेख अहमद शिराजी
नबी के जिस इल्मे गैब पर तू हिंदुस्तान में खिताब कर रहा है ना, इसी हिंदुस्तान में इल्मे गैब के मुनकिरीन पैदा होंगे और नबी के इल्मे गैब को गलत साबित करेंगे। मैं ये सोच कर रोने लगा, क्या कोई ऐसा भी होगा जो अपने नबी का गद्दार हो जाएगा, अपने नबी का बागी हो जाएगा, नबी के इल्म और नबी के एजाज का मुनकिर हो जाएगा। मैं रोने लगा। मगर जब दोबारा मुझ पर गुनूदगी तारे हुई तो मेरे दिल पर इल्का हुआ, शेख अहमद शिराजी घबराओ मत, जिस हिंदुस्तान में तुम तकरीर कर रहे हो ना, एक वक्त आएगा कि इसी हिंदुस्तान में एक मौलाना पैदा होगा जो इल्मे गैबे मुस्तफा पर इतनी दलील देगा कि कयामत तक बातिल नजरियात वालों के चेहरे मुर्द झुके रहेंगे, उनका सर झुका रहेगा। इतना कहने के बाद अल्लामा शेख अहमद शिराजी कादरी कहते हैं, ऐ लोगों कहो तो मैं उस आलिम का नाम भी बता दूं और उस मोहल्ले का नाम भी बता दूं जहां पर वो आलिम पैदा होगा। तो काठियावाड़ गुजरात के तलबा ने कहा, सरकार नाम बताइए। 175 साल पहले पुकार रहे हैं, उस आलिम का नाम इमाम अहमद रजा होगा और वो शहर बरेली में पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत उर्से खलीफे आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। आप अंदाजा करें कि इमाम अहमद रजा कौन है, आला हजरत कौन है। और आप कहते हैं आला हजरत कहती है ना, इतनी लज्जत है इस लफ्ज में जिसका कोई जवाब नहीं। क्या कहने, इतना जायका है इसमें, कसम खुदा का। 12 बरस का एक सैयदजादा, क्या कहने है ना, 12 बरस का सैयदजादा बरेली शरीफ दाखिला लेने जा रहा है पढ़ने के लिए। सवारी से उतरा, सौदागरान की गलियों में घुसा। तवज्जो है, आला हजरत दरसे बुखारी दे रहे हैं, बच्चा नजरों के सामने है नहीं, बरेली की गलियों में अभी चल रहा है। अचानक आला हजरत ने बुखारी शरीफ बंद किया, खड़े हो गए, कहा मेरे पीछे पीछे आओ। तलबा ने कहा सरकार क्या हुआ? कहा मुझको मेरे आका की खुशबू का एहसास हो रहा है। अरे मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से। मुझको मेरे नबी की खुशबू का एहसास हो रहा है। जब दारुल हदीस से निकले तो ये 12 बरस का लड़का सामने खड़ा था, गोरा चिट्टा, सरापा नूरानी। आला हजरत आगे बढ़े और जल्दी से झुककर 12 बरस के लड़के का हाथ चूम लिया। बोलना चाहिए था, 12 बरस के लड़के का हाथ चूम लिया। 12 बरस के लड़के ने हाथ छोड़ाकर आला हजरत के कदमों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और सर झुकाया तो आला हजरत ने उठाकर कहा, आका ज़ादे ये क्या कर रहे हो? तो 12 बरस के लड़के ने कहा, आपने मेरा हाथ क्यों चूमा है? तो आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने तो अपने नबी की निस्बत को चूमा है। तो 12 बरस का वो लड़का जो बाद में मुहद्दिस आजम के नाम से मशहूर हुआ, उसने तड़प कर कहा, अगर आपने नाना की निस्बत को चूमा है तो मैंने नाना की मोहब्बत को चूमा है। ये है आला हजरत। आज तो लोग कहने को कुछ भी कह देते हैं, कहने को कुछ भी कह देते हैं। आला हजरत मामूली आदमी का नाम नहीं है ना। थोड़ा साथ दीजिएगा तो मैं जबान खोलूं, जबान खोलूं। नाम क्या भूल गया मैं? मौलाना इनामुल हक साहब। देखिए उन्होंने जो टोपी पहनी है वो टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, मैंने जो टोपी पहना है ये भी टोपी है, ये भी टोपी है, ये चचा ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, उस भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है,
उन्होंने जो टोपी पहनी है सफेद वाली वो भी टोपी है, मगर जैसे ही करीब आकर पूछोगे मौलाना इनाम साहब ये टोपी, बोला इंडोनेशिया की है। मौलाना हसन रजा ये टोपी, बोला रामपुरी है। मुझसे पूछा ये टोपी, मैंने कहा अफगानी है। उनसे पूछा वो टोपी, बोला ये बरकाती टोपी है। उनसे पूछा कौन टोपी, का दुपलिया टोपी है। उस बच्चे से पूछा कौन टोपी, का ये मामा बांधने वाली टोपी है। यानी जैसे जैसे करीब आते गए हकीकत वही है, नाम बदलता गया, पहचान वही है, सिफत बदलती गई, सिर्फ निस्बत बदलती गई है, मगर नाम वही है, हकीकत वही है, पहचान से बदल रही है, हकीकत नहीं बदल रही है। इसका भी काम है सर का ढांकना, उसका भी काम है सर का ढांकना, इसका भी काम है सर का ढांकना, उसका भी काम है सुन्नते नबी के नूरानी लम्हों में अपने आप को गोताजन करना। उस टोपी का भी यही कमाल है, मगर जैसे जैसे करीब आए वैसे वैसे जो है नाम बदलता गया। अब बालेसर के मुसलमानों सैफुल्ला अलीमी को संभालो। पानी 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 अगर आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से अगर जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं, वही पानी गिर के अगर जमीन में जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, वही पानी गिर कर अगर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब और पोखर कहते हैं, वही पानी गिर के अगर बह जाए तो नहर और दरिया और झील समंदर कहते हैं, वही पानी अगर लोटा से निकले तो लोटा का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, डोल से निकले डोल का पानी, जग से निकले जग का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी, कुआं से निकले कुआं का पानी, मगर वही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है, वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू होता है, वही पानी फलों से निकले तो अर्क होता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगलियों से निकल जाए तो आबे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से खलीफे आला हजरत। अब बिला मुबालगा मुझे कहने दो, बिला मुबालगा कहने दो, नाम बदलने से अजमतें नहीं बदलती। हसन रजा साहब इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब इब्राहिम रजा हुआ मुफस्सिर आजम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत हो गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ ताजु शरिया बन गया, और इल्म जब यकीनुद्दीन हुआ तो खलीफा आला हजरत। सारा देते रहिए आप लोग, इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचने की पूरी सादतें हासिल करूंगा। आला हजरत तो उस आदमी का नाम है। हाँ, लोग कहते हैं आला हजरत कहते हैं, फातिहा पढ़ता है मौलवी लोग, हंसाता है कौम को। हाँ, लड्डू खुद खा गया बोलता है पहुंच गया, जर्दा पुलाव खुद खा गया बोलता है पहुंच गया, लंगर खुद हजम कर गया बोलता है क्या पागलपंती है। सुन्नियों, कब तक कौम को बेवकूफ बनाओगे? सारी बिरयानी यही और 1 घंटा सर हिलाने के बाद कहते हो पहुंच गया, सारी बर्फी यही और 1 घंटे के बाद कहते हो पहुंच गया। तवज्जो है ना? एक मजलिस में दुआ हो रही है, दुआ करने वाले सरकारे गुलजारे मिल्लत हैं। सुभान अल्लाह बोलो ना। वली की बारगाह में इसाले सवाब कर रहा है, बोलो बोलो। औलादे नबी की बारगाह में इसाले सवाब कर रहा है, इसाले सवाब कर रहा है। दुआ मांग ली हजरत ने, दुआ लंबी थी खत्म हो गई। बदअकीदा था वो, लिबास बदल कर, टोपी बदल कर, कुर्ता पजामा का साइज ठीक कर, सब कुछ लेबल कर। और आजकल पहचानना मुश्किल है,
इसलिए कि उन लोगों ने टोपी भी चेंज कर लिया, पाजामा का लेवल भी ठीक कर लिया, कुर्ते का साइज भी ठीक कर लिया, और टोपी भी झुका के पहनते हैं। मैं बड़ा परेशान था कि टोपी झुका के क्यों पहना है। एक दिन पसीना आया था, उसको खसकाया तो पता चला कि अरे काहे झुकाया है? ये मोहरे गुमराहियत झुकाए हुआ है। तवज्जो देंगे आप? उसने कहा मौलाना देख रहे हो 1.5 घंटा से पहुंचा रहे थे, कुछ गया क्या कहने मोहरे गुमराहियत। मेरे सामने कोई मेरी जमात के आलिम की तो बात छोड़ो, तालिबे इल्म की तौहीन नहीं कर सकता। बहुत अच्छे, क्या अच्छा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला देख 1.5 घंटा से पहुंचा रहे थे, पहुंचा, लड्डू बर्फी सब यही है। ए भैया एक मुसीबत आ गई। बोला कहा? बोला लड़का आज ही मोबाइल नया खरीद के दिया, ट्रेन में चलाए हैं, उल्टा सीधा बटन दब गया, लॉक हो गया। कल भी प्रोग्राम है, पूरा महीना भर प्रोग्राम है, सारा टिकट इसी में, प्रोग्राम का डिटेल इसी में। क्या होगा? बोला एक काम करो, मेरे नंबर से कॉल कर लो घर, बेटे से डायरी का डिटेल मांग लो। हमने कहा बेटे का नंबर भी इसी मोबाइल में, न ये खुलेगा ना नंबर निकलेगा। क्या तुम तो बहुत मशहूर आदमी हो हिंदुस्तान में? कहा लोग कहते हैं, मैं हूं नहीं। बोला तुम्हारे घर में तो फैक्स होगा। मैंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह है। बोला चलो, ले गया बालासोर टाउन में, एक पीसीओ में गया। बहुत अच्छे। पीसीओ में गया, कहा खत लिखो अपने बेटे का नाम, मेरा मोबाइल नंबर डाल दो। मैंने लिखा बेटे का नाम नूरे नजर लखते जिगर, ये हादसा हो गया, जो नंबर भेज रहा हूँ इसी नंबर पे पूरा सारा डिटेल भेजो। वो बदअकीदा मेरे खत को लेके गया, फैक्स मशीन में डाल दिया। तवज्जो से सुनिएगा, मुझसे नंबर पूछा, मैंने बता दिया। कड़कड़ खड़कड़ खड़का 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 खड़कड़, कागज भीतर, ओके। फिर कागज खड़खड़ खड़कड़ करता हुआ बाहर, कागज को मड़ोड़ कर चमोड़ कर मेरी मुट्ठी में देखा। मौलाना आपके लड़के ने मैसेज रिसीव कर लिया, मशीन ने बता दिया कि लड़का पढ़ रहा है। अब मेरे मोबाइल पर वो कॉल करेगा। हमने कहा मारूंगा, दिन के उजाले में ना अंधेरा छा जाएगा। हमको बेवकूफ समझा है क्या? बोला क्या हुआ? बोला ये खत कलकत्ता गया का। क्या कहने जिंदाबाद। ये लेटर कलकत्ता गया का। बोला क्या मतलब? कहा मैंने जो कागज दिया था वो तो रिटर्न होके आ गया, मैंने जो तहरीर दिया था वापस आ गई। तहरीर यही है, लेटर यही है, खत यही है, मेटर यही है, कागज यही है, लेटर पेड यही है, ये कलकत्ता गया कहाँ? तो उसने सर पीट कर कहा मौलाना यही तो साइंस का कमाल है और इस मशीन का कमाल है। लेटर यही रहता है, मेटर चला जाता है, खत यही रहता है, मजमून चला जाता है, बटन यही रहता है, जिस्म चला जाता है, जिस्म यही रहता है, रूह चली जाती है। तब हमने कहा दे 2-4 हाथ। बोला क्या हुआ? बोला हमारा फातिहा समझ में आया। अबे ये भी फेक्स है, लड्डू यही रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है, किचड़ा यही रहता है, सवाब करबला चला जाता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। तू भरोसा कर लोहे की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे अताए रहमतुल्लिल अलैह। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलते रहिएगा। बहुत अच्छे। मौलाना फातिहा करते हो पहुंच जाता। बोले हम पहुंचाते, हमसे ना पूछ, नहीं जानता उससे काहे पूछता है? क्या कहने, क्या कहने। अब हम तकरीर करते हैं, मुझको कहोगे तरन्नुम में नात पढ़ो, तो मुमकिन है क्या? जो परमानेंट तरन्नुम में पढ़ता हो उसको कहो कि तकरीर करो। इस दौर में कुछ भी हो सकता है, उससे इनकार नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पहुंचाते हैं मैं दर तुमको क्यों? आला हजरत की बारगाह। बोल दो सुभान अल्लाह। आला हजरत की बारगाह। मैं असल लफ्जों का इंतखाब करना चाह रहा हूं मगर हो नहीं रहा। आला हजरत की बारगाह है हसन भाई। आला हजरत का एक मुरीद, ये भी तो मुरीद और खलीफा है। एक मुरीद गया, बोला सरकार मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। बोला क्या हुआ? बोला 4 रोज पहले मेरी माँ का इंतकाल हो गया था ना, रात मैंने सपने में अपनी माँ को देखा। आला हजरत गुस्से से तिल मिला गए। अबे जब माँ को देखा तो तबाह कैसे हो गया? तुमने तो जीते जी जन्नत का दीदार कर लिया। जीते जी जन्नत का
दीदार कर लिया। बोला हजरत पूरी रुदात तो सुनिए। बोला क्या? बोला आप ही नमाज जनाजा मेरी माँ की पढ़ाई थी। हम लोगों ने कांधे पे उठा के कब्रिस्तान में तदफीन किया। आज रात सोया तो मुझे माँ के रोने की आवाज आई। दिल थाम लेना, मैं दो रुखी गुफ्तगू कर रहा हूं, दोनों पहलू, इस्लाह भी हो जाए, पैगाम भी पहुंच जाए, समझे? आज ख्वाब में मैंने माँ को रोते देखा। मैं बिलक के उठ बैठा। आवाज के सहारे मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। चलते चलते मैं उस कब्रिस्तान तक पहुंच गया जिस कब्रिस्तान में मेरी माँ की कब्र थी। जैसे ही दरवाजे पर गया, माँ की डांटती आवाज आई, खबरदार, गद्दार, बेवफा, नमक हराम, जहां है वहीं ठहर जा, एक कदम आगे मत बढ़ाना, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। आला हजरत आप जानते हैं कि मैं माँ का कितना फर्माबरदार था। खुद गर्मियों में पसीने में नहाता रहता था, माँ को पंखे की हवा देता रहता था। मेरे पैरों में मजदूरी करते करते छाले पड़ जाते थे, मगर कभी मैंने माँ को एक लुकमे के लिए तरसने नहीं दिया। कितना प्यार किया मैंने अपनी माँ से, मगर मुझ जैसे वफादार बेटे को मेरी माँ गद्दार कह रहे, नमक हराम कह रहे। पूरी तवज्जो से सुनिए। आगे बोल। कहा मेरे सरकार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने तड़प कर कहा, माँ मैं अगर गद्दार हूं तो वफादार कौन है? क्या गद्दारी मैंने की है? तब माँ ने सिसकती आवाज में कहा, बेटा तेरी वफा की कसम, तूने जितनी माँ की खिदमत की है शायद इस दौर में ऐसी खिदमत कोई ना कर सके। लेकिन मेरे इंतकाल पर तुमने जो कफन दिया है ना, इतना बारीक कपड़े का कफन दिया है कि कपड़ा पहनकर भी मेरा बदन झलक रहा है। मैं मुर्दों की जमात में बैठ नहीं सकती। बता, तूने अगर गाढ़े मोटे कपड़े का कफन दिया होता, हर वो इंसान जो मरने वाले को कफन देता है, मेरी बात को गौर से सुनो, फैशन के चक्कर में, महीन और मुलायम कपड़े के चक्कर में कफन को पतला न करो। वो आखिरी पर्दा है, उसे मोटा रखो। काश तुमने मोटा कपड़ा दिया होता। आला हजरत मैंने रो कर कहा, माँ तू ऐसी जगह है जहां अब माल जा नहीं सकता, जो हो गया मुझे माफ कर। तब माँ ने खामोशी इख्तियार करते हुए कहा, अगर भेजने की तमन्ना है तो मैं रास्ता बताऊं। मैं यही सुनाना चाहता था बालेसर वालों, भेजने की तमन्ना है तो बोल, रास्ता बताऊं। का माँ अगर कोई रास्ता है तो मैं भेज दूंगा। बोला बरेली शहर के फला मोहल्ले में फला तारीख को फला बजे एक आदमी का इंतकाल होगा, उसके हाथ से मेरा कपड़ा भेज देंगे। ए आला हजरत क्या करूं? खामोश, किसी से इस बात का तस्करा न करना, किसी से न करना, इंतजार करो अपनी माँ की गुफ्तगू की सच्चाई का। दौड़ा दौड़ा आया है उसी रोज का सरकार। माँ ने जिस वक्त कहा था, जिस मोहल्ले में कहा था, जिस शख्स के बारे में कहा था, वो इंतकाल कर गया। तवज्जो है ना? आला हजरत फरमाते, दौड़ माँ के लिए कपड़ा ला। घबरा कर वो नौजवान कहता है, आका कितना? 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कितना लाऊं? आला हजरत ने कहा, जा पूरा 22 मीटर लेके आ, पूरा कफन का कपड़ा लेके आ। एकदम जिंदगी के साथ सुनिएगा। नौजवान लाया। सरकार क्या करूं? बोला चले जाओ मरने वाले के मोहल्ले में, जनाजे में शामिल होना, कब्रिस्तान जाना। जब लोग कब्र में जनाजा उतारने को उतरे तो तुम भी उतर जाना, और मरने वाले के सर के बगल में कफन का ये कपड़ा रख देना। नाम भी नहीं बताना है, पता भी नहीं बताना है, सिर्फ उसके कान के करीब इतना कहना कि मेरे भाई मेरी माँ तक पहुंचा देना। इतना कह के मिट्टी दे के पलट आना। मिट्टी दिया, पलट आया। रात को सोया तो माँ सपने में आ रही है, बेटा तेरा शुक्रिया, तूने जो पार्सल भेजा था वो पहुंच गया। अब दुनिया के बदअकीदों से कह दो कि सुन्नी जब कब्र में 22 मीटर कपड़ा पहुंचा सकता है तो सूरह फातिहा का सवाब क्यों नहीं पहुंचा सकता? आयत कुरानी का सवाब क्यों नहीं पहुंचा सकता? अल्लाह के नामों के जिक्र की बरकतें क्यों नहीं पहुंचा सकता है? इसके लिए तो पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी होगी ना। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आज ही मैं आया हूँ हजरत बहुत बड़े वली के उर्स से,
बहुत बड़े वली के उर्स, समझे, मामूली मत समझना। हजरत अल्लामा यकीनुद्दीन रज़वी अलैहि रहमत व रिदवान को मामूली ना समझना। बहुत बड़े वली के उर्स से आ रहा हूं पलट कर। आप अंदाजा लगाओ, उस वली के मुरीदीन आपस में बात कर रहे हैं। पीर साहब को यही गांव मिला था रहने के लिए, न सवारी का साधन न रहने का साधन। तो दो चार दुनियावी मुरीद बोला, बे चुप, पीर साहब को मरने देना। मरने के बाद उनको क्या पता कि हम कहाँ दफन करेंगे, ले आके उनको एकदम टाउने में दफन करेंगे, शहर में मरने दे। आधे घंटे के बाद उस पीर का नाम है सरकारे तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह। वो आते हैं, कहा क्या बात कर रहा था तुम लोग, मेरे मरने के बाद मुझको शहर में दफन करेगा, तेरी मर्जी जहां दफन कर, मगर याद रख मेरा नाम भी तेगली है, जहां दफन करना हो दफन कर दे, मैं कब्र की जमीन चीर कर अपने सुरकाही में आ जाऊंगा और यही मेरा मजार निकल जाएगा। कितने बड़े मसले की वजाहत कर दिया कि जब एक वली कब्र चीर कर कहीं जा सकता है तो मेरे मुस्तफा गुंबद खजरा से निकलकर अपनी उम्मत की कब्रों में क्यों नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं एक बात करना चाहता हूं, ये गुफ्तगू अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं गुफ्तगू करूं, इजाजत है? इजाजत चाहता। आला हजरत ने भी अपनी मां से प्यार किया था। जिस सरकारे सुरकाई सैयदना तेगली शाह अलैहि रहमा की गुफ्तगू कर रहा हूं, उन्होंने भी अपने मां से प्यार किया था। आज पहली बार मैं उर्से यकीनी में आया हूं। मैं कुछ नहीं जानता, मगर जानता हूं जब ये वली है तो इसने भी मां से प्यार किया, इसलिए कि बगैर मां से प्यार किए कोई अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। साफ सुथरी बात एकदम। मैं बहुत हिम्मत के साथ कलेजा पकड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी तकरीर का ये गोशा सुन लो, सुन लो। का जिंदगी में कभी इनकलाब आ जाए। मैं तकरीर करूंगा, मौजू पे ही तकरीर करूंगा, ये भी तकरीर मौजूए पर है, मगर थोड़ी सी राह बदल कर सुन लीजिएगा ना। एक बार सुभान अल्लाह कह के बताइए। इस दौर में डरना नहीं है, इस दौर में डरना नहीं है। हाँ, कितनी पाबंदी लगाएगा, पाबंदी लगाएगा। मैं जब बच्चा था ना तो मेरा घर फैक्ट्री के बगल में, उसके गेट पे तनख्वाह के दिन मंजन बेचने वाला मंजन बेचता था। जो इस मंजन से दांत धोएगा मोती की तरह चमकेगा, और उसका खुद काला था। वो सुरमा बेचता था, जो लगा लेगा जिंदगी में कभी चश्मा नहीं पहनेगा, वो हाई पावर का चश्मा पहनेगा। अगर मेज तक पहुंच सकते हो तो आप लोग पहुंच जाना। कल ही मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि एक आदमी जिसके सर में बाल नहीं है, वो लखनऊ में शैम्पू के दुकान का उद्घाटन कर रहा है। अब बताओ इस युग में क्या क्या होने वाला है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, इस युग में क्या क्या होने वाला है। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से, नहीं सुनिएगा, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। कुर्सी उर्सी पकड़ लीजिएगा कहीं टूट ना जाए, टेंट वाली की कुर्सी उतनी मजबूत नहीं होती है। अल्लामा इनाम साहब शेर सुनिए कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। मैं तकरीर कर रहा हूँ, जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, बहुत थका हुआ आदमी हूँ और अभी 2-4-10 दिन से मैंने तकरीर करना शुरू किया। 1-1.5 महीना में बिस्तर पे था, सब ऑपरेशन वगैरह करा रहा है, फिटफाट हुआ, अब मैं आया हूँ, समझे। अब मैं आया हूँ मैदान में और आज मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। इमाम गजाली फरमाते हैं,
हर बाप की यह तमन्ना होती है कि मेरी बेटी सदा सुखी रहे। बहुत अच्छे। बोलो है कि नहीं? बोलो। फिर बेटी पैदा होती है तो मुंह काहे लटकाते हो? हम बोले ना कि दोनों पहलू लेके चलेंगे हम। बेटी पैदा होती है तो मुंह काहे लटकाते हो? बेटी हो गई। अब बेटा होता है तो पटाखे छोड़ते हो, फुलझड़ी छोड़ते हो, क्या है? सुन लो आज मुझसे एक हदीस। जिंदगी में कभी जो है ना बेटी की पैदाइश पर मुंह नहीं बनाओगे। सुनाऊं? मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बेटा पैदा होता है, उर्दू समझते हैं ना? हाँ, जब बेटा पैदा होता है मुस्तकबिल का बहुत नीडर आदमी होगा, समझे? ऐसा वैसा नहीं होगा वो। अभी जब वो फायर ब्रिगेड है, वाह क्या शान है मदरसे के तालिब इल्म। मजाल है कोई जरा सा झटका दे दे, हैं? मजा आ गया कसम खुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डरना मत बेटा कभी कुफ्र की दुनिया में। आमीन कह दो, आमीन कह दो। सुनिए, जब बेटा पैदा होता है, सुन रहे हैं ना? अल्लाह फरमाता है जा, मैं फिर बोल रहा हूं, बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। बताओ कितना बड़ा ये सरमाया है। एक औरत की जिंदगी के 3 ही हिस्से हैं, उसके वजूद के 3 ही मंजिलें हैं। जब तक वो बेटी है बाप के लिए खुदा की रहमत, जब वो किसी की बीवी हो गई तो शौहर के लिए अल्लाह की नेमत, और जब माँ हो गई तो औलाद के लिए खुदा की जन्नत। जहमत बनी है अपने करतूत से, जहमत बनी है अपने करतूत से। तवज्जो है कि नहीं? है? और 50% उसका दोष है जहमत बनने में, तो 50% आपका भी 50% आपका भी। अभी तकरीर तो मैंने की नहीं है बालेसर में, कोशिश कर रहा हूं। जल्दी से बताओ ये क्या है? हाँ, मास्क। जरा जोर से बोलो, क्या है? बोल लो जोर से। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। बस इस 4 इंच का कपड़ा समझ जाओ, 24 घंटे में तेरे घर में इंकलाब पैदा हो जाएगा। ये मेरा दावा है। 4 इंच का कपड़ा हसन रजा साहब, पूरी मेडिकल साइंस का चैलेंज है मौलाना इनाम साहब आज भी, कि जो मर्द औरत 4 इंच के इस कपड़े से नाक मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अक्ल के अंदर फैसला करो। जब मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। हाथ उठा के इस्तेकबाल करो, बोलो सुभान अल्लाह। 50% आप भी मुजरिम। 1000 कोशिश के बावजूद बाप अपनी खेती बेच दिया, अपना पूरा माल मता लुटा दिया, इस धुन में कि बेटी को दुख ना हो। मगर हसन भाई, मैं भी बेटी का बाप हूं, कभी कभी रिश्ता गलत लग जाता है ना? इमाम गजाली फरमाते हैं, मैं तकरीर करने के मूड में हूं, तकरीर कर रहा हूं, बस आप मुझे सहारा दीजिए सिर्फ, मैं कुछ नहीं चाहता। इमाम गजाली फरमाते हैं, नमाजी, परहेजगार, रोजादार, पाकीज़ा किरदार लड़की की शादी शराबी, जुआड़ी, कंजूस, मक्खीचूस, गुनहगार से हो गई। नमाजी लड़की को क्या पता दुल्हन बन के पहला वक्त है घर में, जोहर का वक्त हो रहा, दिल थाम लीजिएगा, घर में कोई है नहीं। डरते डरते घूंघट के अंदर से शौहर को मुखातब किया, मेरे सरताज, वजू करने की कोई जगह, नमाज पढ़ने की कोई जगह। कहा क्या मतलब, कैसा वजू, कैसी नमाज? बोला ये सब हमारे खानदान में नहीं है, माज़अल्लाह, ये सब यहां नहीं चलेगा।
औरत खून का घोंट पी गई कि मुकद्दर ने किस दीवार से सर टकराया है। आशा करके रह गई अब मेरा क्या होगा। नमाजें छुप के पढ़ने लगी, जिक्र छुप के करने लगी। कुछ बोलिए नहीं, सिर्फ साथ दीजिए आप, आंख खोल के, कान खोल के। चंद कुछ दिन हो गए शादी को, सड़ी हुई गर्मी का दिन। औरत छुप कर एक नजर दरवाजे पर, कान भी दरवाजे पर, उंगली के इशारे से पढ़ रही है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हमारे साथ आप पढ़ नहीं सकते? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जब उर्स में बैठे हो तो उर्स वाली तकरीर सुनो ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक रात दरवाजे पे मारा, फट से दरवाजा खुला। परहेजगार औरत ने जल्दी से तस्बीह छुपाई, आई का खाना लाओ। फौरन जो दाल रोटी थी दी। कंजूस के घर में पंखा रहेगा, कूलर रहेगा, एसी रहेगी। गर्मी में खा रहा है दाल के साथ, पसीना भी भीतर जा रहा है। बीवी देख रही है जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है। तकरीर सुनिए आप। फौरन घर से गई, हाथ पंखा लेके शौहर को हवा देने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, मैं 50 बरस पहले का स्टाइल बता रहा हूं। जब शौहर खाता था तो बीवियां पंखा हिलाती थी। अब स्टाइल बदल गया, बीवियां खाती है, शौहर पंखा हिलाता। और अगर उन औरतों से पूछ लो ये क्या बदतमीजी है, कहेगी मौलाना खामोश रहिए, ये शादी थोड़ी किया है, मेरे बाप ने 5 लाख में खरीदा। और मांगो गरीब बेटियों के बाप से जहेज, तेरी दुनिया भी बर्बाद, तेरा उकबा भी बर्बाद। अगर किसी बेटी के बाप से मांगना है तो इधर उधर क्यों हाथ फैलाते हो? चलो मदीना फातिमा के बाप से मांग लो, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर सुन लीजिएगा मेरी। पंखा जल रही है, सुभान अल्लाह बोल दीजिए, मेरे कहने पे बोलिए बोलिए। इतने ही में हजरत एक फकीर आ गया, बोला कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। कंजूस खैरात देगा। आई भाई सुनना चाहते हो बेगर सांस रोके हुए तकरीर? वो हम करना जानते हैं। बेगर सांस रोके हुए भी बोल सकते हैं, आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा। लेकिन मैं आपके दिल तक पहुंच रहा हूं। फकीर आ गया, कोई है जो अल्लाह के नाम पर देखा। कंजूस खैरात देगा। औरत ने आंचल देखा, गिरा बदी थी, खोला, 2-4 रुपये थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के फकीर के बर्तन में। फकीर ने कहा बेटी अल्लाह तुम्हें यहां भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। दुआ दिया, चला। कंजूस शुरू हो गया, पकड़ा बाल को, मेरी तरफ देखिए, उर्स में बैठे हैं, पक्का मुसलमान और खानकाई बनी है मेरी तरह, समझे? मेरी तरह खानकाई बनी है। जैसा ही एक मुक्का मारा, दाम। औरत बोलती है सुभान अल्लाह। आपके ऊपर असर नहीं होगा। दूसरा मुक्का, दाम, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा मुक्का, बोला अल्लाहु अकबर। कोई फर्क नहीं पड़ा आपके ऊपर, जबकि हर आदमी को जवाब देना चाहिए। हर आदमी को जवाब देना चाहिए। देखता हूं उर्स की तकरीब में कैसे बाहर आती। आप देखें जरा सा, मुस्कुराए, बाल को खींचा है, और देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, देखो, दम 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 दम। अब देर नहीं है, दम दम। औरत भी मार खा रही है, बस आंख बंद करके शुरू हो गई, अल्लाहु 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 अल्लाहु। हाथ उठा के बोलो ना, अल्लाहु अल्लाहु। अभी रहमत और नूर का सैलाब आ गया। अल्लाहु। चिढ़ गया, उठाया गोद, हवा में नचाया, फेंक दिया, दीवार से सर टकराया, फट गया, बेहोश होकर गिर गया। जो मेरी दौलत को लुटा दे उसे मर जाना बेहतर। पलट गया, निकल गया। जय शहीद बाहर निकला घर से, न जाने कहां गया। एक लफ्ज़ सैफुल्लाह अलीमी का, बालेश्वर वालों याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता। न जाने कौन सी हवा चली, अचानक औरत को होश आया। खून ही खून है, लोहू ही लहू है। उसने आईना रखकर जख्मों का इलाज किया, पट्टी बांध दी, दवाई लगाई, आंख देखने लायक हो गई। देखा रोटियों को शौहर ने मिट्टी में लात मार के फेंक दिया। रोटियों को उठाया और आंचल से साफ करके बर्तन में रखा।
पेट ने कहा मैं भी हूं, मेरी खुराक चाहिए। औरत ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे ही रोटी का एक लुकमा तोड़ा, वैसे ही एक फकीर आ गया। कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? सारे गुम गम बोलकर जितनी रोटियां थी सब फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर बड़ा मस्त, अल्लाह तेरी यहां भी हिफाजत करे वहां भी हिफाजत करे, बस 2 मिनट और बर्दाश्त करो आप, फिर मैं आ रहा हूं आपके मिजाज पर, मैं अपना पैगाम देता। फकीर चला, इधर से फकीर जा रहा है, और फकीर जा रहा है तो मौलाना रोटियों को छुपा के, अगर पढ़ लो मेरे साथ तो मजा आ जाए। रोटियों को हवा में नचाता हुआ और इल्लल्लाह 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 का किज़र्ब लगाता जा रहा है। उधर से कंजूस आ रहा है, बोला ओ शाह साहब मेरे मोहल्ले में खैरात का। पागल, मोहल्ले की बात करता, हम तेरे घर से लेके आ रहे हैं। बोला किसने दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने। एक धक्का फकीर उधर, रोटी उधर। घर पहुंचा, तुमने खैरात किया? कहा कमार भूल गई का? जख्मों से अभी भी लहू के कतरे टपक रहे हैं। का तकलीफ नहीं है? का एहसास तकलीफ से जख्म अंगारों पर, जख्म से अंगारे निकल रहे हैं। का फिर भी तुमने खैरात कर दे? बोला हाँ हाँ कर दिया, जब तक जिंदगी है करती रहूंगी। मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है ज़बह कर, बूटियां बनानी है बना, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। बोला रुक, अब मैं उड़ीसा में तो रहा नहीं इसलिए मैं जानता नहीं। गड्ढा खोदने वाला कोई सामान लिया, 2 आदमी के डूबने पर गड्ढा खोदा, खानदान की लकड़ियां जमा करके आग लगाई। आग इतनी तेज हुई कि एक परिंदा उड़ रहा था, नीचे गिर गया जल के। गया औरत को उठाया, ध्यान दे दीजिएगा, सिर्फ औरत को उठाया, आग में डालकर ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दिया। जो औरत मेरी दौलत को लुटा दे उसे मर जाना चाहिए। कलेजा थाम लीजिए। थूक दिया, पलटा। जैसे ही आग की जगह से अपने घर के बरामदे में आया, कान में आवाज आई, अम्मा 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 अम्मा। जालिम चौंक गया। एक लफ्ज़ माँ है हसन भाई, दुनिया के जिस इत्र को भी घर के दीवार में लगाइए, हवा के झोंके से खुशबू का बसेरा खत्म हो जाएगा, मगर माँ वो लफ्ज है कि बोसीदा घर में भी अम्मा कह दीजिए ना तो जिंदगी के हर लम्हे वफा की खुशबू का एहसास होता रहता है। सुभान अल्लाह बोलिएगा। अम्मा अम्मा। अब जालिम कांप गया, या अल्लाह गुस्से में मुझे याद ही नहीं कि 2.5-3 बरस का मेरा लड़का था, मैंने माँ को जला दिया। हर नेमत दे सकता हूँ, माँ कहां से दूंगा, माँ कहां से दूंगा। गया, उठाया, गले से लगाया, अब्बा अम्मा अब्बा अम्मा, बेटा पानी, अम्मा बेटा हलाल जानवर का दूध, अम्मा 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 अम्मा। शाम हो गई, अम्मा अम्मा। रात हो गई, अम्मा अम्मा। रात भर, अम्मा अम्मा। सुबह हो गई, बाहर निकला, बेटा ये मिठाई है, अम्मा ये दूध है, अम्मा। खानदान की दूध वाली औरतों ने कहा मेरी गोद में दे, हम पिला दें। हर आंचल में छुप कर बाहर निकल कर कहता था, ना अम्मा ना अम्मा ना अम्मा ना अम्मा ना अम्मा। दौड़ रहा है, चल रहा है, शहर से गुजर रहा है, गलियों से गुजर रहा है, ये खिलौना ले ले, ये नादीरो नायाब शय ले ले, बेटा खुश हो जा, भूल जा माँ को। अब्बा अम्मा 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 अम्मा। शाम को सूरज डूबने वाला है, एक आखिरी बार बेटे ने कहा अम्मा, और बाप की गर्दन पर गिरा दिया। जालिम का कलेजा कांप गया। मैंने माँ को जिंदा जला दिया, एक बेटा था उसे भी मैंने मौत के हवाले कर दिया, मेरा खानदान उजड़ गया, मेरी नस्लों के इनकलाब के दरवाजे में ताला लग गया, अब मेरा खानदान यहीं से मजरू हो गया। अब मैं क्या करूं? एक जनाजे की तरह अपने बेटे को लेकर चल रहा है, उर्से यकीनी में आने वालों एक जनाजे की तरह लेके चल रहा है। अगर आप जरा सा साथ दे दो ना, कसम खुदा की अभी रात जिंदा हो जाएगी। लेके चल रहा है हसन भाई, रास्ते में रोड के किनारे मस्जिद है, मगरिब का वक्त हो गया है, मुअज्जिन की आवाज बुलंद हुई है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मत कहिएगा सुभान अल्लाह, खामोश रहिएगा। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। बच्चे को जमीन पर लिटाया है, मस्जिद के दरवाजे पर अपना सर टिकाया है। ए अल्लाह मैं बंदा हूं, मेरा काम था खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। ए अल्लाह मैंने जोशे गुनाह में बहुत बड़ी खता कर दिया, ए अल्लाह मैं पाप नहीं करूंगा, माफी मांगता हूं, अब मैं तौबा करता हूं, मौला मेरी तौबा कबूल फरमा।
मौला मुझे बख्श दे, मौला मेरी तौबा कबूल फरमा, मुझ खताकार की खता को तू माफ कर दे। घंटों रो रो कर दुआ करता रहा। अब जब पलटा है तो देखा जिस बेटे को मुर्दा समझा था वो तो जिंदा होकर बैठकर हैरत से बच्चे को देखता चला जा रहा है, हैरत से बच्चे को देख रहा है। एक गुमराह को हिदायत के राह पर आते देख रहा है, पलट कर बच्चे को उठाया है, बालेश्वर वालों घर गया, बच्चे को बैठाया। पूरा दिन गुजरा था, पूरी रात गुजरी थी, पूरा दिन गुजरा था। इतने घंटों में तो उसका बदन औरत का जलकर राख हो जाए। औरत को बच्चे को घर के आंगन में बैठाकर आगे बढ़ा है कि जिस गड्ढे पे औरत को जलाया है चल के उसे भर तो दे। जैसे ही उठाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो क्या देख रहा है कि जिस औरत को जल के मर जाना चाहिए वो मरी नहीं है, आग ही पर सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला कह रहा है। अब कह रही है वो औरत, आप अंदाजा लगाओ, यह औरत से शौहर कहता है ये क्या है, तो उसने सर उठाकर कहा होश में आ, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बचे हूं। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो हम जहन्नम की आग से क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह कह दीजिए। अब चलिए जो आप सुनना चाहते हैं वही मैं सुनाऊंगा, वही सुनाऊंगा। आज जितनी जिसको पाबंदी लगाना है पाबंदी लगा ले। क्या हम अपने नबी की मोहब्बत से इनकार कर देंगे? हाथ उठा के बोलो, नहीं ना, नहीं ना, नहीं। अबे जिंदगी तो जिंदगी हम कब्र में भी नहीं भूलेंगे। सुभान अल्लाह कहिए। कब्र में भी नहीं भूलेंगे, कब्र में भी याद रखें, इसलिए कि हमारा नबी लाजवाब। बोलो ना, बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तो फिर मेरी जबान अब लुखनत ज़दा हो रही है। मैं हजरत का इंतजार कर रहा हूं और कोई बात नहीं। मेरा नबी लाजवाब। तकरीर भी नहीं सुनने का मूड है। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। एक एक हाथ जब तक नहीं उठेगा जुमला पूरा नहीं होगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। यही तो अकीदा इमाम अहमद रजा है, यही तो मसलके आला हजरत है, यही तो मसलके आला हजरत का रास्ता है। यही रास्ता है। आज लोग कहते हैं, आज लोग कहते हैं क्या क्या नबी नबी बोल रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तकरीर करूं, मेरा ज़हन बट रहा है। मेरा नबी लाजवाब। बोलिए। जिस तरह ये दुनिया है इस तरह 18,000 दुनिया, हर दुनिया में मेरा नबी लाजवाब है। सहारा दीजिएगा तो लफ्ज बन सकते हैं, वरना कभी भी मैं रूप चेंज कर सकता हूं। समझे? आज से तकरीर नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे मुकर्रिर हैं जिनकी पैदाइश के पहले से मैं तकरीर कर रहा हूं। हाँ, उनकी पैदाइश के पहले से मैं तकरीर कर रहा हूँ। 40 साल तो मुझको तकरीर करते हुए हो गए, 64 साल मेरी उम्र हो गई। समझे? मगर अभी भी टनाटन, अभी भी टनाटन और बहुत फास्ट अभी भी बोल सकता हूँ, बहुत बोल सकता। मेरा नबी लाजवाब। 18,000 मखलूकात को पैदा किया। आंख बंद है अब मेरी, मैं अब आपकी तरफ नहीं देखूंगा। समझे? 18,000 मखलूकात को पैदा किया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, फरमान भी देता रहा, एक आदेश भी देता रहा। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। ये जमीन फैल के बता तू कौन है? अल्लाह ने आसमान को पैदा किया। बुलंद होकर बता तू कौन है? अल्लाह ने सूरज को पैदा किया। रोशनी दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने चांद को पैदा किया। चांदनी बिखेर के बता तू कौन है? अल्लाह ने सितारों को पैदा किया। हिल मिला के बता तू कौन है? अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया। का मेरे नबी के तलबों के जमाल का खजाना तकसीम करके बता तू कौन है? अल्लाह ने फूलों को पैदा किया। खुशबू दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने कांटों को पैदा किया। का गुलाब का पहरादार बन के बता तू कौन है? अल्लाह ने पानी को पैदा किया। का प्यासों को सैराब करके बता कौन है? अल्लाह ने समंदर को पैदा किया। का मद्दो जज़र का खजाना अपने दामन में छुपा के बता कौन है? अल्लाह ने दरिया को पैदा किया। का खेतों को सैराब करके बता तू कौन है? अल्लाह ने फसलों को पैदा किया। का दाना दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने इंसान को पैदा
किया, कहा जहाज बना के बता तू कौन है, ट्रेन चला के बता तू कौन है, मोटरसाइकिल चला के तू बता कौन है। अब बालेश्वर वालों मेरे करीब आना। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, तो आदम मैंने नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए नूह तुम्हें अबुल बशर सानी का खिताब दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए इदरीस इल्म दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मैंने तुम्हें मछली के पेट में बचाया, तू बचा तू कौन है। ए दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। याकूब गिरियाजारी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ उसने तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। ए इब्राहिम तेरे लिए कुल्ला यानारो खूनी बर्दो सलामन अला इब्राहिम का पैगाम नाजिल किया। ए इब्राहिम तू बता तू कौन है। ए यूसुफ तू बता तू कौन है। ए लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। ए शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। ए साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। ए जकरिया शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए यह्या इसार दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुम्बा दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। मौलाना इनाम साहब अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, इदरीस तू बता तू कौन, यूनुस तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यह्या तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा। क्या कहने, अब नारा लगा लीजिए, इसलिए कि बहुत जल्द सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत आने वाले हैं। जरा हाथों को उठाकर नारा लगाए, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माइक दीजिए निकाल के। आजकल सवाल होता है मौलाना लोग मजार पे क्यों आवाम को बुलाते हैं। हसन भाई क्यों मजार पे बुलाते हैं? यही सवाल हजरत सरकारे कला से हुआ था। सरकारे कला से 1 मिनट के लिए आप आइए। हाँ आइए ना, आप आइए, सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठ जाइए। क्या ये माइक जलसा वाला आपके लिए लगाया है? फिर काहे बोले आप इसमें? क्यों बोले? तो मौलाना हम नहीं बोले, माइक तो आपके पास था, हम आपके पास आ गए तो माइक का सहारा ले लिया। हमने माइक का सहारा लेकर हमने सलाम कर लिया, है ना? ये तो आपके पास जाता नहीं। मेरे हाथ आया तब ना आपके हाथ लगा। सुनो, हम इसलिए अवाम को मज़ारों पर बुलाते हैं। हमारा वजूद तो गुनाहों के दलदल में, फिस्को फजूर की दुनिया में न जाने कितने ऐब हैं, न जाने कितनी खताएं हैं, न जाने कितने झूठ हैं, न जाने कितने इल्जामात हैं। पता नहीं कभी हमें खुदा की रहमत मिले न मिले। हम इसलिए मज़ारों पर आते हैं कि उनको रहमत मिलेगी तो वो कतरा हमें भी दस्तयाब हो जाएगा, और रहमत के छींटे हमें भी दस्तयाब, हमें भी दस्तयाब। आला हजरत तो उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत का नाम है कि आला हजरत ने खिलाफत दिया है, तो इसका मतलब है कि आला हजरत ने पहचाना, आला हजरत ने पहचाना है, यकीन किया है। पढ़ा लिखा लफ्ज मैंने बोल दिया। हाँ, यकीन किया, यकीन किया, यकीन किया। और किस यकीन के साथ जमाया है? हाँ? किस यकीन के साथ जमाया है? सुन, तुमको वो दयार दे रहा है, वो दयार दे रहा है जो दयार कभी हबीबुर रहमान को मिलने वाला है। जहां का मुजाहिद ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा कि रियाज जेल का जेलर हाथ पकड़ के जेल से बाहर निकलता है। बोला हबीबुर रहमान, बालेश्वर वालों फेल मत होना।
हबीबुर रहमान, तुम आया था नबी का रोजा देखने, गुंबदे खजरा देखने। देख मेरा पावर हबीबुर रहमान, देख मेरा इख्तियार। बगैर गुंबदे खजरा देखे तुमको हम हिंदुस्तान भेज रहे हैं, तू ना देख सका। तब बेड़ी का मुजाहिद अपने हाथों को हिलाता है तो बेड़ियों से आवाज आती है। बोलो बोलो, मुंह से आवाज निकालो। पैरों को हिलाया तो बेड़ियों की झनकार से फजा गूंज गई और हमारा मुजाहिद दिलेर ये रंग में आकर कहता, तेरी हिम्मत, तेरी मजाल कि तू हबीबुर रहमान को रोज़ाए रसूल देखने से रोक दे। अबे बोल, तुमको देखना है? जेलर को बोल रहे हैं तुमको देखना है? क्या मतलब? मैं तो देख ही रहा हूं, वो गुंबदे खजरा है। अगर देखना है तो तू भी देख ले। जैसा ही रियाज के जेलर ने निगाह डाला, उसे रोज़ाए रसूल का जलवा नजर आया तो पुकार उठा, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा? नबियों का इमाम कैसा? आला हजरत को समझना इतना आसान है क्या? हा? आला हजरत को समझना, आला हजरत कहीं हैं सफर में, यकीन की बारगाह में यकीनी गुफ्तगू पेश कर। बहुत अच्छे, क्या कह रहे हैं सुनिए भाई। मैं भी पान खाने का बहुत आदी हूँ, और पान तो खाना कोई उड़ीसा वालों से सीखे। सब उलट के लगाते हैं, आप बगैर उल्टे लगाते हैं। क्या धनिया गोलमिर्च डाल के आप लोग खाते हो भाई? कसम खुदा की, पान तो खाना कोई आपसे सीखे। ऐसा दबाते हो ना जैसे किसी शहंशाह ने सपनों की रानी को अपनी चंगुल में दबोच लिया। ऐसा दबाते हो पान की गिलोरिया। वाह 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 वाह। मेरे आला हजरत भी पान के बड़े शौकीन थे, मगर जर्दा कभी नहीं खाया, सादा खाते। फजर की नमाज के बाद चल रहे पान की दुकान नजर आई, आला हजरत चले गए। बड़ा पान खिलाओगे? दुकानदार की हालत खराब। आला हजरत का ही मुरीद था। सुभान अल्लाह। ओडिशा वालों, आपको बताना होगा कि पीर साहब से मोहब्बत कितनी की जाती है। आप लोगों को बताना होगा। हैं? देखा पीर साहब आ गए, पान लगाया होगा या मोहब्बत का ताजमहल बनाया होगा। डंठी धोया, हाथ धोया, पान का पत्ता धोया, अर्तन बर्तन धोया, चूना कत्था लगाया, सुपारी रखा, क्या ग्लोरी बनाया होगा। लगता है जैसे प्यार के खिलाफ में उसने पूरे तकिए को समोने की जिजारत की। देखिएगा मेरी तरफ, देखिएगा, इधर पान है, देखिएगा इधर पान है, इधर आला हजरत का दस्ते करम है। जैसे ही आला हजरत ने पान पकड़ा, दुकानदार ने पान छोड़कर हाथ पकड़ लिया। आला हजरत बोला, हाथ क्यों पकड़े? बोला, हुजूर मैं आप ही का मुरीद हूं। बोला, क्या मतलब? का सरकार दुकान बहुत कम चलती है, कभी कभी इतना कम बिकता है कि बाल बच्चों को पोसना मुश्किल है। जब सरकार आ गए तो एक तावीज दे दीजिए ना, दुकान चलने लगे। आला हजरत का दरियाए रहमत जोश में था। कहा, कागज कलम लाओ। मैं रोड पे कागज कलम लेके थोड़ी आया। दुकानदार ने जल्दी से कागज कलम दिया, खड़े खड़े कुछ लिखा, मोड़ के कहा, जहां पैसा रखता है उसमें रख ले। हसन भाई, शाम होते होते तो पूरा शहर उसकी दुकान पर। पहले अकेले सर्विस नहीं कर रहा था, पूरा खानदान मिलकर अब डिलीवरी नहीं कर पा रहा। क्या कहने। और रोड के उस पार एक और सुन्नी मुसलमान की दुकान थी। तवज्जो से सुनिए, सुन्नी मुसलमान की, वो भी दूसरे पीर साहब से मुरीद थी, उसकी दुकान भी नहीं चलती थी। इत्तेफाक से शाम को उसका पीर साहब आ गया, तो बोलता है, देखिए उसका पीर साहब लिखा है तो कितनी भीड़ है, अभी तो हमारे पीर साहब हैं, एक तावीज लिखिए ताकि कुछ ट्रांसफर हो उधर से। पीर साहब ने वजूद किया, लंबा कागज पे लंबा तावीज लिखा, लटांग दे, झुला दे,
जुला दिया। चलो के दुकान खोल के बैठा तो बोहनी पे आफत है। इधर भीड़ भाड़ ठीक है। शाम को पीर साहब आए। पीर साहब का बेटा क्या हाल है? बोला अब तक तो बोहनी नहीं हुई है। फिर एक ताबीज लिखा, का बदल के इस तरफ लगा दे, लगा दिया। कल आया तो देखा दुकान बंद करके दुकानदार बाहर बैठा हुआ। बोला क्या हुआ? बोला अब तो खोलने की हिम्मत तक नहीं कर रही, कोई आ ही नहीं रहा। सच्चा पीर हर हाल में सच्चा होता है। जरा सुभान अल्लाह बोलना, हर हाल में सच्चा होता। सच्चा पीर था। और उसका पीर कौन है? और उसका पीर आला हजरत है। तब ये सच्चे पीर रोने लगे का इसीलिए ना असर नहीं हो रहा है। बोला क्या मतलब? बोला ताबीज एक नहीं 1 लाख लिख सकता हूं, मगर आला हजरत जैसा हाथ कहां से ला सकता हूं? अरे पूरा मजमा बोलो बोलो, हाथ उठा के बोलो। आला हजरत जैसा हाथ कहां से ला सकता? क्या मतलब? का वो अकेला अहमद रजा है जिसने मुस्तफा को बज़ाहिर न देखा, मगर जब कलम उठाया तो बरजस्ता उसने लिखा, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक काम कर, सच्चे पीर की आवाज मैं आला हजरत की तरह लिख तो नहीं सकता, मगर आला हजरत ने जो लिखा है उसकी नकल तो कर सकता। जा उस मुरीद से आला हजरत का लिखा हुआ नक्श मांग के लिया। तो पहले के लोग बड़े सीधे साधे होते थे, इतना चकल्लस नहीं होता। बोला मेरे पीर साहब तो मेरे पीर साहब का लिखा ताबीज मांगे। हाथ धोया का ले जाओ, तैयार है? मिस कॉल नहीं होना चाहिए। ये पीर साहब का ताबीज। पीर साहब पकड़ने से पहले हाथ धोए, हाथ में लिए तो कांप रहे हैं। देखता हूं कितना नेटवर्क है आप लोगों का, टावर है कि नहीं। हाथ कांप रहा। अब कागज की तह को खोलना शुरू किया। खोला 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 खोला, तापेता 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 तापेता, पूरा खुल गया, पूरा खुल गया। हैरत से कब पागल, ताबीज हो तब नाम ताबीज लिखे, दुआ हो तब ना दुआ लिखे, आयत हो तब ना आयत लिखे। बोला क्या लिखा है? बोला आला हजरत ने सिर्फ इतना लिखा है, भाइयों पान यहीं से खाया करें, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। क्या पता चला जो अहमद रजा कहते हो जाए तो कल क़यामत के मैदान में अगर मेरे मुस्तफा कहते ये हमारा है, 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 हाथ उठाकर बोल या रसूल अल्लाह, लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। और आज जो गुलजारे मिल्लत आ रहे हैं, क्या कहने? आ रहे हैं, और पीर अपने बाप और अपने खानदान का शजरा पेश करता है, मगर हिंदुस्तान का ये पीर है जो हर जलसे में मसलके आला हजरत का नारा लगाता है। हर जलसे में मसलके आला हजरत का नारा लगाता है, समझे? आला हजरत का नारा है ही ऐसा, और उसे जब गुलजार मिल्लत लगाए तो और शान दोबाला हो जाती है, और शान दोबाला हो जाती है। क्या सादगी, क्या परवरदिगारे आलम ने नवाजा है। हाथ पकड़ो तो लगता है जैसे गुलदस्ते में हाथ आ गया। खुशबू ऐसी है कि दिल बाग बाग हो जाए। अब क्यों ना हो, उसी करबला का आईना है ना जिस करबला में हुसैन ने सजदे से खाक को इतना रोशन कर दिया कि कयामत तक कोई यजीद उस पर मिट्टी डाल ही नहीं सकता। क्या कहने? अल्लाह फजल फरमाए इस जात पर क्या कहने? जिसने अपने आप को मसलके आला हजरत के लिए वक्फ कर दिया, क्या कहने? कुर्बानियां दे रहा है, अपनी हर चीज को त्याग दिया मसलके आला हजरत को, पूरी ताकत लगा दी मसलके आला हजरत के परवान चढ़ाने के लिए।
हम दलों में बांटने के लिए नहीं आए, हम दिलों को इकट्ठा करके मसलक की तबलीग करते। बहुत अच्छे। आज कहने वाला कह देता है ये नया मसलक है, नया रास्ता है, नया दीन है। जी नहीं, नया दीन नया मसलक नहीं, ये वही मसलक है जो इमाम आजम का, वही दीन है जिस दीन के कवानीन को मुरत्तब किया हजरत इमाम आजम ने, तदवीन की है आला हजरत ने। मैं आपकी तवज्जो देख रहा हूं बटी हुई है, मेरी तवज्जो खुद इंतजार में, मेरी तवज्जो खुद इंतजार में। हजरत को देख लेने के बाद तो सारी कुल्फतें दूर हो जाती हैं, सारे गम मिट जाते हैं, समझे, सारी दिल की कदूरतें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने वो खुशबूदार वजूद अता फरमाया और वो भी जुब्बे मौला अली का वारिस बनाया, समझे। और याद रखना जुब्बे मौला अली आसान नहीं, जुब्बे मौला अली आसान नहीं है, आसान नहीं। अली के बाजू को बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। ये वही बर्दाश्त करेगा जिसके दिल में जज्बे हुब्बे सहाबा हुआ, वही दिल बर्दाश्त। अली उस वजूद का नाम है, वजूद का नाम, जिसने आंखें खोली तो नबी नबी कहते हुए, आंखें बंद की है तो नबी नबी कहते हुए। और इस दौरे हयात में जब जमाना हमें अपने नबी से प्यार करने पर रोक लगा रहा है, हम इतना प्यार करें अपने नबी से, इतना प्यार करें अपने नबी से कि जमाना खुद परेशान हो जाए। याद करो, हम इस हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, जिस हिंदुस्तान में को आज़ादी भी अल्लाह ने दी है तो 27 रमज़ान को दिया। सुभान अल्लाह कहो ना। भारत को आज़ादी भी अल्लाह ने दिया है, जो जुमा के दिन दिया है, 27 रमज़ान को दिया है, समझे। ये अलग बात है हम लोगों को याद रहे न रहे, हम लोग जाने न जाने, मगर इतनी बात तो तय है कि सरकारी आला हजरत ने जिस तरह दीन की खिदमत की है, वैसे ही वतन की खिदमत, वतन के एक एक गद्दारों को आला हजरत ने कलमी तलवार से उनका ऐसा इलाज किया कि आज तक वो बिलबिला रहे, आज तक वो बिलबिला रहे। इसलिए मसलक आला हजरत छोड़ना नहीं, मसलक आला हजरत छोड़ना नहीं। मुजाहिद मिल्लत के एक हथियार का नाम मसलक आला हजरत है। तो सुभान अल्लाह। कभी मुजाहिद मिल्लत ने मसलक आला हजरत से अलग हट के जिंदगी गुजारी, तसव्वुर भी नहीं किया। मैंने मुजाहिद मिल्लत का पांव दबाया, मैंने मुजाहिद मिल्लत का पांव दबाया, मैंने सरकार मुफ्ती आज़मीन का जूठा खाया, समझे। सरकार मुजाहिद मिल्लत की वो शख्सियत, एक दावत में खाना चल रहा, क्या कहने, मैं खाना खिलाने वालों में हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उस दौर के सबसे बड़े आलिम बहरुल उलूम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब को कहा, बहरुल उलूम साहब दुआ मांगी। खाने के बाद की दुआ बहरुल उलूम साहब ने मांगी है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, मुफ्ती साहब मजा नहीं आया, दोबारा दुआ की, दोबारा किया। फिर मुजाहिद मिल्लत के चेहरे पे पसीने हैं, लब कांप रहे हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब अभी भी मजा नहीं आया, दोबारा दुआ कीजिए। क्या मसलक आला हजरत था मुजाहिद मिल्लत के पास। मुफ्ती साहब को जरा सा तैश आ गया, बोला बुखारी मैं पढ़ाता हूँ, हदीसें मैं पढ़ाता हूँ, मैंने जो दुआ पढ़ा है वही है लफ्ज बलफ्ज। कहा मुफ्ती साहब मुझको आपके इल्म में शक नहीं, मैं तो इसलिए आपको बार बार दुआ पढ़ने को कह रहा हूं कि आप पढ़ सकते हैं, दूसरा पढ़ नहीं सकता। क्या मतलब? कि आपने खुदा की तारीफ कर दी, खुदा की सना बयान कर दी, खुदा की हम्द बयान कर दी, मगर आपने दुआ में कहीं ये जिक्र नहीं किया कि ये नेमत बांटने वाला मेरा मुस्तफ़ा है। बताओ, यही तो मसलक आला हजरत। इल्म के दस्तरखान पर भी मुजाहिद मिल्लत ने मसलक आला हजरत का पहलू छोड़ा नहीं, दामन छोड़ा नहीं, बल्कि उसको पकड़े रखा।
इसलिए सरकार गुलजार मिल्लत के दामन करम से वाबस्ता होने वालों, पीरी मुरीदी खेल तमाशा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए आपके मुकद्दर पर। बड़े बड़े बुजुर्गों को आपने देखा है, बड़े बड़े औलिया कराम को देखा है, और जब उर्से यकीनी में हो तो ज़रूर यकीनी देखा है। आज सरकार गुलजार मिल्लत की आमद हो रही है। ऐसी शख्सियत, ऐसा वजूद जिस पर सरकार ताजुश शरिया ने एतमाद किया। बोलो सुभान अल्लाह। और आज कायदे अहले सुन्नत एतमाद कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की अक्सर खानकाहों के सज्जादगान और जानशी हजरात सरकार गुलजार मिल्लत के वजूद पर यकीन और एतमाद रखते हैं, उलमा रखते हैं। अवाम की तो बात छोड़ो, उलमा मसौली शरीफ जाओ, अवाम की तादाद से ज्यादा उलमा की तादाद है। जिस तरह बरेली शरीफ में उलमा की तादाद अवाम पे भारी है, उसी तरह मसौली शरीफ में अवाम की तादाद पर उलमा की तादाद भारी। निस्बत मौला अली, मौला अली की निस्बत को मामूली मत समझो। 1975 में हसन भाई मोहम्मद अली केले वर्ल्ड चैंपियन हो गया बॉक्सिंग में, मारा एक घूसा जीत गया, वर्ल्ड चैंपियन हो गया। तो इंटरनेशनल मीडिया ने कहा मोहम्मद अली इतने बड़े फाइटर हो, वर्ल्ड चैंपियन हो गए, बायां हाथ से काहे मारा है, दहिना से मारा। तो मोहम्मद अली ने कहा मैं मुसलमान हो गया हूं, तुमको नहीं मालूम? क्या मालूम है? कहा मेरा नाम मोहम्मद अली है। बोला हाँ हाँ। बोला दाहिने हाथ में मोहम्मद की मोहब्बत का परचम है और बाएं हाथ में अली की मोहब्बत का परचम है। तो जब अली ने वर्ल्ड चैंपियन बता दिया तो इसको इस्तेमाल करने की जरूरत क्या? यह है निस्बत अली, यह है निस्बत अली। हम लोग समझते नहीं हैं, हम लोग जानते नहीं हैं, समझे? हजरत अली जैसा इश्क है किसी के पास? किसी ने पूछा, मौत के बिस्तर में शबे हिजरत सोए थे, डर नहीं लगा था? हजरत मौला अली कहते हैं वही तो यकीन की रात थी। हर रात डरता था कि सुबह जिंदा उठूंगा कि नहीं, मगर उस रात जब नबी के बिस्तर पे सोया तो यकीन था कि सुबह जिंदा उठूंगा, सुबह जिंदा उठूंगा। अल्लाह आपके इंतजार का लम्हा खत्म हुआ। बारी से जुब्बे मौलाए कायनात मखदुमुल मशाइक अताए सरकार ताजुल औलिया बाजुए हुजूर ताजुल शरिया मोतमद हुजूर मुहद्दिस कबीर हुजूर सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। आइए जितने लोग पीछे बैठे हैं सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें। मेरी आवाज से आवाज मिले, इंशाअल्लाह 2 मिनट के अंदर हाजिरी के बाद सरकार गुलजार मिल्लत यहाँ तशरीफ लाएंगे। नारा लगाइए, अपने हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आमदे हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत, अताए सरकारे ताजुल औलिया, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, आले नबी औलादे अली, आले नबी औलादे अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, बैठ जाए। कुरान रोज पढ़ता हूं, एक रोज पढ़ते पढ़ते एक लफ्ज पढ़कर जहन उलझ गया। सुनिए हजरात, मफातिहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले। गैब के खजाने की चाबियां ले लो। अभी उलझा ही हुआ, उलझा ही हुआ था मैं कि कुरान की दूसरी आयत नजरों में आई, मकालिदुस समावाते वल अर्द। ऐ मेरे बंदो आसमानों जमीन के खजानों की चाबियां। बस सिर्फ 2 मिनट, मैं जरा ज़हन परेशान, एक एक वर्क उलटने लगा। चाबी का जिक्र है मगर है कहां, इसका जिक्र नहीं। तलाश शुरू,
खोज शुरू। इधर देख, जी जान लगा दिया। अब भागो, कहां भाग के जाओगे? देखो कैसा वली आया है। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। और भागो, क्या कहने, और भागो। मगर ए बारिश, ठीक है तेरे दिल में गुलजारे मिल्लत के दीदार की तमन्ना है, तू आ गई, मगर तूने दीदार कर लिया। वापस जा और अपनी तारीख पर, तूने कभी हम इंसानों को गिरफ्तार नहीं किया है, मगर हमने अजमेर में गरीब नवाज बनकर तुम्हें गिरफ्तार किया है। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रोक, देख ठहर गई। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। देख वली किसको कहते हैं। देख, मफातिहुल गैब, मकालिदुस समावात। मैं अपने उलमा की तवज्जो से, बहुत अच्छे। गैब के खजानों की चाबी, आसमानों जमीन के खजाने की चाबी, पड़ गया पूरा कुरान। चाबी का जिक्र है मगर है कहां जिक्र? ए आसमान तू बता, तलाश कर। सूरज तू बता, तलाश कर। चाँद तू बता, तलाश कर। फजा खला तू बता, तलाश कर। हवा तू बता, तलाश कर। मैं सफर में, बहुत अच्छे। सफर में, फजा में सफर, हवा में सफर, खला में सफर। समरकंद गया, बुखारा गया, रूस गया, अमेरिका गया, इराक गया, मूसिल गया, यरूशलेम गया, बगदाद गया, भारत का हर शहर। घूमते घूमते बरेली चला गया। इतना धीरे बोलोगे तो लफ्ज नहीं निकलेगा। पहले ही बोल दिया मैं कैसेट नहीं बजाता। हाँ। बरेली चला गया। बोलो ना, अभी भी लोग परेशान है कि हम जाएं किधर। अबे बज़ाहिर दो ही रास्ते तो हैं, एक अक्लमंदों के लिए, एक बदअक्लों के लिए। एक रास्ते का नाम बरेली, एक का नाम देवबंद। और अभी भी घन चक्कर में पड़ो हो किधर जाएं। अबे बरेली का पहला और बे है, देवबंद का पहला और दाल है। बरेली के बे से बहिश्त का पता चलता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन होता है। दोनों हाथ उठा के इस्तेकबाल करना। चला गया बरेली। ए मेरे आला हजरत, फिर नहीं बोले आप। ए सबके आला हजरत, ए अल्लामा यकीनुद्दीन के पीरो मुर्शिद, मारा हरा, ए इश्क मुजस्समा। क्या है मेरे लाल? मेरा होठ उस वक्त खुशबूदार था, तसव्वुर में गुलजारे मिल्लत का हाथ चुमा, बारगाह इश्क में जा रहा था। क्या है मेरे? मैंने कहा सरकार, मफातिहुल गैब पढ़ के समझ गया मगर चाबी नहीं मिली। मकालिदुस समावात पढ़ के समझ गया मगर चाबी नहीं मिली। आला हजरत ने मुस्कुरा दिया। धीरे, हिम्मत तोड़ते हो तुम लोग। मुस्कुरा दिया। बोला लड़का बगल में ढढोरा शहर में। मैंने क्या मतलब सरकार? बोला जहां चाबी का जिक्र है वहीं चाबी का पता भी। हमने कहा कैसे मेरे आका?
अब अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा। का मफाती का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मफाती का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा बड़ी है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा दाल। तो आला हजरत ने कहा मीम है, मीम दाल बनकर क्या होता है? मैंने कहा मोहम्मद। तो आवाज आई कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि आपके सामने गुलजार नहीं बैठे हैं, मसौली के गुलजारे मिल्लत नहीं हैं। मसौली के गुलजारे मिल्लत नहीं है। खानदाने इस्माइलिया का एक वजूद समझो, समझो। मगर देख चेहरा, देख देख, लग रहा है जैसे करबला का आईना रख दिया गया है। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। देख 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 ले, देख ले कितने हरीस हैं, हाथ मलते मलते मर जाएंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। चीखते चीखते मर जाएंगे, मर जाएंगे। वही फूल है, एक रजनीगंधा, एक गुलाब, हैं दो ही है ना। उड़ीसा में ये बोलते हैं ना, देख जितना फूल है गुलाब के अलावा सब ताजा है तो खुशबू, सड़ जाए तो बदबू। गुलाब ताजा है तब भी खुशबू, और सड़ता नहीं है, सूखता है, सूख जाए तब भी खुशबू। मैंने पूछा है गुलाब, तू भी इसी जमीन से निकला, मगर हर फूल ताजा है तो खुशबू देता है, मुरझाता है तो बदबू। मगर गुलाब तू ताजा है तब भी खुशबू, मुरझाता है तब भी खुशबू। गुलाब ने सीना चौड़ा करके कहा सबका आना और है, मेरा आना और। हमने कहा क्या मतलब? बोला सब पेड़ से, कलम से, बीज से निकले हैं, मगर मैं कलम से, बीज से, पेड़ से थोड़ी निकला हूं। मैंने कहा कैसे निकला? बोला शबे मेराज जब मेरे नबी अर्श पर पहुंचे, पसीने में शराबोर थे। कहा जिब्रील पसीना कहाँ डालूं? कहा जो मर्जी मुस्तफ़ा हो। तो मेरे नबी ने पेशानी का पसीना पोंछ कर 12 कतरे जमीन पे टपका दिए, तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हो गए। अब बालेश्वर वालों, आज तक कोई माई का लाल पसीने रसूल की खुशबू न मिटा सका, तो ये गुलजार खूने मुस्तफा है। इसे कौन मिटा सकता है? इसे कौन मिटा सकता है? इसलिए गोल्डन चांस है। हजरत की आमद इससे पहले भी हो गई है, आज भी हुई है। जो लोग बाकी हो अपने दिल के तेल में मसौली, अपने दिल के चिराग में मसौली का तेल रख लें, इसलिए कि मसौली के तेल से जो उजाला फैलेगा ना, उससे कभी गुमराही की तारीकी नहीं छाएगी। यकीन 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 और मुजाहिद मिल्लत के पैगाम का उजाला छाएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने कभी वफा की तो जीवन के किसी चौराहे पर मुलाकात होगी। दुआ करें आपके अल्लाह ताला मुझे सलामत रखे, मैं आपकी खिदमत करता रहूं, इन बुज़ुर्गों के पैरों की खाक बना हुआ हिंदुस्तान में घूमता रहूं, मज़हब व मसलक की खिदमत करता रहूं। सब लोग मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पीर का फैज़ान उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे, समझे? इसलिए नमाजें पढ़ो।
अल्लाह फजल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।